नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एलआईसी इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के एंडोमेंट प्लान के बारे में और वो है एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान, प्लान नंबर 714। ये एलआईसी का एक नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है जिसमें बीमा धारक को प्रोटेक्शन एंड सेविंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है और ये फैमिली सिक्योरिटी के हिसाब से काफी अच्छा भी माना जाता है। इस प्लान को एलआईसी ने 1 अक्टूबर 2024 को रिवाइज करके वापस से लॉन्च किया था। मतलब इसका जो पहले प्लान नंबर था 914 था और इस प्लान में एलआईसी ने भी काफी अच्छा खासा मॉडिफिकेशन किया है जिसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। इस प्लान को बीमा धारक अगर प्लान परचेस करने के बारे में सोच रहा है तो ऑनलाइन एलआईसी की वेबसाइट पर जाकर परचेस कर सकता है या फिर ऑफलाइन किसी भी एलआईसी एजेंट की मदद ले सकता है। आज इस वीडियो में हम इस प्लान के बारे में देखेंगे, जैसे कि मेजर मॉडिफिकेशन क्या क्या किया है एलआईसी ने, बेसिक डिटेल्स क्या है जैसे कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स, अदर ऑप्शनल बेनिफिट कौन कौन से चेंज हुए हैं, मैच्योरिटी को हम एग्जांपल के साथ में समझेंगे कि प्लान नंबर 914 और 714 के प्रीमियम में कितना डिफरेंस आया है, डेथ बेनिफिट को भी हम यहाँ पर एग्जांपल के साथ में समझेंगे कि बीमा धारक के न रहने पर उसके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं प्लान के मेजर मॉडिफिकेशन पर। मेजर मॉडिफिकेशन में बात करें तो हमारा जो पहला पॉइंट है मैक्सिमम एंट्री एज। अगर मैं बात करूं प्लान नंबर 914 के बारे में तो उसमें मैक्सिमम एंट्री एज 55 वर्ष था। एलआईसी ने इसे रिवाइज करके 50 वर्ष कर दिया है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड प्लान नंबर 914 में 1 लाख रुपया था जिसे एलआईसी ने इंक्रीज करके 714 में 2 लाख रुपया कर दिया है। प्रीमियम रेट भी यहां पर एलआईसी ने रिवाइज किया है। मतलब प्लान नंबर 714 में आपको प्रीमियम इंक्रीज देखने को मिलेगा जिसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। सरेंडर द पॉलिसी आफ्टर 1 ईयर। बीमा धारक तो पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकता है, लेकिन अगर उसे सरेंडर का बेनिफिट चाहिए तो कम से कम 1 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। द डेथ बेनिफिट नाउ अंडर अ पेडअप। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है पेडअप पॉलिसी के दौरान, यानी कि उसने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया और कुछ वर्ष के बाद पॉलिसी कन्वर्ट हो गई है पेडअप में और उसके दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमा धारक ने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है टोटल उसका 105% से ज्यादा का अमाउंट यहां पर एलआईसी उसके नॉमिनी को देगी। लोन की बात करें तो यहाँ पर जो भी लोन है वो डिपेंड होता है सरेंडर वैल्यू के ऊपर, तो इसे भी एलआईसी ने मॉडिफाई किया है, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। एलआईसी ने यहाँ पर राइडर्स में भी मॉडिफिकेशन किया हुआ है। यहाँ पर कुछ राइडर्स को निकाले हैं तो कुछ राइडर्स को वापस से रखा हुआ है कंटिन्यू। तो पहला हमारा राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है न्यू प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यहां पर एलआईसी ने न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर को प्लान नंबर 714 में से निकाल दिया है। इस प्लान के फ्री लुकअप पीरियड की बात करें तो एलआईसी के पहले प्लान नंबर 914 में 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलता था। अब एलआईसी ने इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। चाहे पॉलिसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिली हो या फिर फिजिकल मोड में मिली हो, तो जिस भी मोड में पहले मिली हो उस समय से लेकर आप नेक्स्ट 30 डेज तक पॉलिसी को पुनः वापस कर सकते हैं अगर पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो दोस्तों, ये था मेजर मॉडिफिकेशन कि एलआईसी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब हम बात करेंगे इसके बेसिक डिटेल्स यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स। तो इस प्लान के जो पहला एलिजिबिलिटी कंडीशन है मिनिमम एज एंट्री। मिनिमम एज एंट्री एलआईसी ने 8 वर्ष ही कंटिन्यू रहने दिया है। मैक्सिमम एज एंट्री 50 वर्ष कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको मेजर मॉडिफिकेशन में बताया कि 55 वर्ष से एलआईसी ने इसे कम करके 50 वर्ष कर दिया है। मिनिमम मैच्योरिटी एज यहाँ पर 20 वर्ष है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज पॉलिसी की 75 वर्ष है। मतलब बीमा धारक की 75 वर्ष एज तक मैक्सिमम पॉलिसी मैच्योर्ड हो जानी चाहिए। मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो 12 वर्ष है
और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इस प्लान में 35 वर्ष है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपया। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपनी इनकम और फाइनेंशियल अंडरराइटर को लेकर अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सम एश्योर्ड मल्टीपल, आपने ध्यान दिया होगा कि पहले की पॉलिसी में मल्टीपल 5,000 रुपए से किया जाता था, तो यहां पर एलआईसी ने सम एश्योर्ड को ही बांट दिया है। तो 2 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए की पॉलिसी के बीच में अगर कोई अमाउंट चाहिए तो आप 5,000 से मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4.5 लाख से लेकर 9,000 की पॉलिसी चाहिए तो आप 50,000 से मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन अगर 9 लाख से ज्यादा की पॉलिसी चाहिए तो आपको 1 लाख रुपए से मल्टीपल करना होगा। इस प्लान का प्रीमियम पेइंग मोड देखें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली मोड डायरेक्ट बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है, नैच के थ्रू एक्टिव होता है। तो जब भी आप पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो किसी भी एक मोड का चयन कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में मोड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो जितने भी वर्ष की आपकी पॉलिसी है, अगर 25 वर्ष का पॉलिसी टर्म लिया हुआ है पॉलिसी, तो यहां पर 25 वर्ष ही प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। तो ये था एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स यानी कि बेसिक डिटेल्स। अब हम बात करेंगे अदर ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में। तो अदर ऑप्शनल बेनिफिट में हमारा पहला पॉइंट है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में बीमा धारक को बेसिक सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, तो सम एश्योर्ड अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर हाइयर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या फिर उसके एनुअल प्रीमियम का 7 गुना अमाउंट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। यहां पर एलआईसी ये भी कहती है कि जो भी डेथ बेनिफिट होगा वो टोटल प्रीमियम पेड का 105% से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही दिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर बीमा धारक को बेसिक सम एश्योर्ड ही दिया जाता है। अगर जैसे कुछ लंबे समय के बाद हुआ है, 15 साल 20 साल के बाद में बीमा धारक की मृत्यु होती है, तो वहां पर सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस भी जोड़कर दिया जाता है। सरेंडर की बात करें तो मैंने आपको बताया था बीमा धारक कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। अगर उसे सरेंडर का बेनिफिट चाहिए तो कम से कम 1 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। लोन की बात करें तो बीमा धारक पॉलिसी पर 1 साल के बाद कभी भी लोन ले सकता है, लेकिन जो भी लोन लेगा वो पॉलिसी के स्टेटस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि पॉलिसी स्टेटस आप यहां पर देख सकते हैं कैसा होना चाहिए। अगर बीमा धारक 2 साल के पहले पॉलिसी पर लोन लेना चाहता है तो यहां पर बीमा धारक की अगर पॉलिसी इनफोर्स पॉलिसी है यानी कि चालू पॉलिसी है तो सरेंडर वैल्यू का 50% अमाउंट लोन में मिलेगा। अगर पॉलिसी पेड अप में है तो सरेंडर वैल्यू का 40% अमाउंट लोन में मिलेगा। वहीं अगर 2 साल के बाद पॉलिसी पर लोन लेना चाहता है, जैसे 5 साल 10 साल के बाद, तो यहां पर सरेंडर वैल्यू का 75% अमाउंट लोन में मिलेगा इनफोर्स पॉलिसी में, और पेड अप पॉलिसी में 65% मिलेगा सरेंडर वैल्यू का। और जो भी अमाउंट यहां पर एलआईसी लोन में देगी उस पर एक सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। रिवाइवल पीरियड की बात करें तो रिवाइवल पीरियड में बीमा धारक जिस समय से प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाता है उस समय से लेकर आने वाले 5 वर्ष के बीच में वो कभी भी अपनी बंद पॉलिसी को पुनः रिवाइव कर सकता है। पेड अप की बात करें तो पहले ये पॉलिसी में 2 साल था, एलआईसी ने इसमें कम करके 1 साल कर दिया है। पेडअप पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे आपको देखना चाहिए कि पेडअप का बेनिफिट किस तरह से मिलता है और उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है। वो वीडियो आपके काफी काम में आ सकता है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड के प्रीमियम पर 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली मोड पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। फ्री लुक पीरियड 15 दिन से एलआईसी ने बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलता है। सर्वाइवल एंड मैच्योरिटी एंड डेथ क्लेम बेनिफिट की बात करें तो अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। रिबेट की बात करें, इस प्लान में जो रिबेट मिलता है न्यू एंडोमेंट प्लान 714 में, ईयरली प्रीमियम मोड में 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम है, हाफ ईयरली मोड में 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम है।
क्वार्टरली एंड मंथली मोड वाले प्रीमियम पर कोई भी रिबेट नहीं मिलता है। लेकिन हाईएस्ट बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट, अगर इसमें देखें तो बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख से लेकर 5 लाख पर कोई रिबेट नहीं है, नील है टेबुलर प्रीमियम पर। लेकिन 5 लाख से लेकर 10 लाख पर 2.50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है, और 10 लाख से ज्यादा की पॉलिसी पर 4% बेसिक सम एश्योर्ड है। टेबुलर प्रीमियम पर यहां पर रिबेट देखने को मिलेगा, तो इससे आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है। तो ये था अदर ऑप्शनल बेनिफिट। अब हम बात करेंगे इस प्लान में मिलने वाले ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में। हालांकि मैंने इसको आपको मेजर मॉडिफिकेशन में बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको वापस से रिवाइज करना चाहूंगा कि एलआईसी का जो पहला में ऑप्शनल बेनिफिट राइडर है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। बीमा धारक पॉलिसी लेते समय इन दोनों में से किसी भी एक राइडर का चयन सिर्फ एक समय पॉलिसी लेते समय ही कर सकता है। इसके साथ में वो अलग न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर का चयन कर सकता है पॉलिसी लेते समय, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के साथ में न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, या फिर एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के साथ में न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। ये दोनों राइडर आप ले सकते हैं एक साथ में, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर एक साथ में नहीं ले सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो काफी खास माना जाता है बच्चों की पॉलिसी में, और वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आप बच्चे के नाम पर पॉलिसी ले रहे हैं तो इस राइडर का चयन जरूर करें, क्योंकि अगर बीमा धारक जो भी बच्चा है लाइफ एश्योर्ड, अगर प्रपोजर की किसी दुर्घटनावश कोई हादसा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर बच्चे का जो भी प्रीमियम है वो माफ कर दिया जाता है, उसे किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं भरना होता है, और साथ में मैच्योरिटी का बेनिफिट भी उसको मिलता है। तो जब भी आप बच्चे की पॉलिसी ले रहे हैं तो अपने एजेंट्स या फिर कोई ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो इस ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट एंड ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। बीमा धारक यहां पर पॉलिसी लेते समय ही बता सकता है कि उसे मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में नॉमिनी को देना है। तो यहां पर जब ये पॉलिसी परचेस कर रहा है तो उसे एक पीरियड चूज करना होगा, जो कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, इन तीनों में से किसी भी एक वर्ष का चयन करके वो यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कर सकता है, चाहे पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में हो या फिर पेड अप कैटेगरी में हो। तो दोस्तों ये था ऑप्शनल बेनिफिट राइडर और सेटलमेंट ऑप्शन। अब हम इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट को एग्जाम्पल में समझेंगे। तो मैंने यहां पर एक नाम, उम्र, सम एश्योर्ड कंसीडर किया है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये था ऑप्शनल बेनिफिट राइडर और सेटलमेंट ऑप्शन। अब हम इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट को एग्जाम्पल में समझेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक नाम, उम्र और सम एश्योर्ड कंसीडर किया है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर बीमा धारक की एज यहाँ पर उससे मैच होती है तो ये उसका गुड लक है, क्योंकि यहाँ पर उसे प्रीमियम और मैच्योरिटी अमाउंट लगभग साथ में देखने को मिल जाएगा। तो मिस्टर संजय, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख का, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के साथ में, जिसका सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया। पॉलिसी टर्म है 25 वर्ष और यहाँ पर प्रीमियम का भुगतान भी 25 वर्ष ही करना है। उम्र 25 वर्ष में ये पॉलिसी ली जाती है, जिसके लिए सालाना प्रीमियम 4.5% जीएसटी के साथ में 40,024 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तो ये जो अमाउंट है प्लान नंबर 714 का है। अगर मैं यही अमाउंट प्लान नंबर 914 जो प्रीवियस प्लान था उसमें देखूं तो जो सालाना प्रीमियम आता था 39,181 रुपए का। अगर दोनों ही प्लान के डिफरेंसेस अमाउंट को निकालूं तो यहाँ पर 843 रुपया आता है, यानी कि 714 प्लान में 843 रुपया अमाउंट ज्यादा लिया जा रहा है। दूसरे वर्ष से लेकर बाकी के जो 25 वर्ष हैं, बीमा धारक को 39,162 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा, और यहां पर बीमा धारक टोटल 9,79,912 रुपए प्रीमियम का भुगतान करता है।
उसके बाद उसके 50 वर्ष में बीमा धारक को मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है, यानी कि संजय को मैच्योरिटी मिल जाती है, जो होता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, बोनस यहां पर मिलता है 11,25,000 रुपए, और फाइनल एडिशन बोनस होता है 4.5 लाख रुपए। तो यहां पर बीमा धारक को पूरे 25 वर्ष में 25,75,000 रुपए मैच्योरिटी पर मिल जाते हैं, और उसके बाद पॉलिसी बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये था मैच्योरिटी बेनिफिट कि किस तरह से बीमा धारक को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद कितनी मैच्योरिटी मिल रही है। अब हम बात करेंगे इस प्लान के डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर बीमा धारक ने पूरे 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया, यानी कि 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल और 29 साल। 29वें वर्ष में प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, किसी बीमारी में नेचुरल डेथ हो गया। तो यहाँ पर नेचुरल डेथ में नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा, जो होगा लगभग 12,25,000 रुपए। तो यहाँ पर 2,25,000 रुपया बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस है, और सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया। यहीं अगर उसकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई होती तो यहां पर एक्सीडेंट का बेनिफिट भी नॉमिनी को दिया जाता, जो कि बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए। तो टोटल अमाउंट यहां पर 22,25,000 रुपए का अमाउंट नॉमिनी को दिया जाता मिस्टर संजय के। तो यहां पर मिस्टर संजय ने 40,000 रुपए के हिसाब से प्रीमियम पकड़े, तो 2.5 लाख रुपए प्रीमियम का भुगतान किया था। तो लेकिन यहां पर अगर उसकी मृत्यु नेचुरली हुई है तो 12,25,000 रुपए मिले हैं। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ है तो यहाँ पर 10 लाख रुपया और मिला है, तो टोटल 22,25,000 रुपए का अमाउंट नॉमिनी को दिया गया है। तो दोस्तों ये था इस प्लान का डेथ बेनिफिट। अभी तक हमने यहाँ पर इस प्लान के मेजर मॉडिफिकेशन, बेसिक डिटेल, अदर ऑप्शन बेनिफिट और अदर ऑप्शनल बेनिफिट राइडर्स के बारे में बात किया, मैच्योरिटी को एग्जाम्पल में समझा, डेथ बेनिफिट को भी एग्जाम्पल में समझा। मे भी दोस्तों यहां तक आपको प्लान समझ ही आ गया होगा कि यह प्लान किस तरह से काम करता है। अगर दोस्तों समझ आ गया है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले कि एलआईसी का एंडोमेंट प्लान चेंज होने के बाद, रिवाइज होने के बाद किस तरह से काम करता है, और उस प्लान में बीमा धारक के साथ साथ उसके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं, या फिर मुझे अपने सवाल licinsurance1@gmail.com पर पूछ सकते हैं। अपने सवाल मुझे व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।